गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेतराम केदार। गणित की सीरीज जो चल रही है अपनी, उस सीरीज में बेसिक चीजों में अपना अगला टॉपिक है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में आज अपने सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या है, कैसे चलता है, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में कैसे काम आता है। तो जैसे अपने परिभाषा इसकी पढ़ी थी कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण जब किसी त्रिभुज में आता है तो उसे बना देता है समकोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण आता है तो उसे समकोण त्रिभुज बना देता है। आज अपने पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नाम हैं अलग अलग। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज के 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। पंडित जी को बुलाया, उनके नाम निकलवाए। पहले बेटे का नाम निकाला कर्ण, दूसरे का नाम निकाला आधार और तीसरे का नाम निकाला लंब। ये 3 समकोण त्रिभुज के बेटे हैं। इनके नाम पंडित जी के द्वारा निकाले गए। बेटों का मतलब है यहाँ समकोण त्रिभुज की भुजाओं से। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, कर्ण, आधार और लंब। अपने मुख्यतः ध्यान में नहीं रहता कि कौन सी भुजा कहाँ व्यवस्थित होती है, तो उसको याद करने के लिए एक बेटर तरीका हमने निकाला है। तो समकोण त्रिभुज के बेटे जैसे 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 बड़े होते गए वैसे वैसे ही उनके रिश्तेदार समकोण त्रिभुज के घर पे आए, पूछने लगे भी आपके बेटे काम क्या करते हैं। तो समकोण त्रिभुज अपने बेटों की या अपनी भुजाओं की विशेषता बता रहा है कि मेरे बेटे क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज से पूछा गया आपका जो कर्ण बेटा है ये क्या काम करता है। तो समकोण त्रिभुज ने कहा मेरा जो कर्ण बेटा है वो बहुत ही आज्ञाकारी है। मेरा कर्ण बेटा है वो बहुत ही आज्ञाकारी है, हमेशा ही मेरे मुंह के सामने रहता है। हमेशा ही मेरे मुंह के सामने रहता है, यानी जहां 90 डिग्री कोण बनता है उसके मुंह के सामने की जो भुजा होती है वो भुजा होती है कर्ण भुजा। वो कौन सी भुजा होती है? कर्ण भुजा। हमेशा ही ध्यान रखना कौन सी भुजा होती है? कर्ण भुजा। चलो, लोगों ने कहा भी ये भी बात ठीक है, आपके कर्ण बेटे की जानकारी हमें हो गई। अब बताइए आपके ये जो 2 बेटे और हैं वो क्या काम करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ने कहा भी जब मैं आपको स्पष्ट दिखाई दूं, जब मैं आपको स्पष्ट दिखाई दूं, इन 2 ही आकृतियों में समकोण त्रिभुज स्पष्ट दिखाई देता है, तब मुझे मेरे 2 बेटों का पता रहता है। आधार जो है वो हमेशा ही सोया रहता है। आधार जो है वो हमेशा ही सोया रहता है और जो लंब है वो हमेशा ही खड़ा रहता है। यानी जो लंब भुजा है वो हमेशा ही खड़ी रहती है। इस तरीके से उसने अपने तीनों बेटों की विशेषता बता दी। ये किस पोजीशन में होता है? तो ये पोजीशन होती है समकोण त्रिभुज की जब स्पष्ट आकृति दिखाई देती है तब। चलो, लोगों ने कहा भी ये बात आपकी हमने मान ली भी, मैं आपको स्पष्ट दिखाई दूं। अगर आप हमें स्पष्ट दिखाई न दो तो क्या होगा? तो हम इनको कैसे पहचानेंगे? तो समकोण त्रिभुज की अस्पष्ट आकृतियां भी आती है जिसमें अपने पता करना पड़ता है कि ये वास्तव में समकोण त्रिभुज है या नहीं है। तो जैसे ये वृत्त है, वृत्त के अंदर ये एक त्रिभुज आया, तो इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज की आकृति स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट करने के लिए अपने को पता करना पड़ता है कि आधे वृत्त में ये व्यास है, व्यास के द्वारा आधे वृत्त में बना गया त्रिभुज है। अर्धवृत्त पर बड़ा कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे कोण अपने पता किया कि अर्धवृत्त पे कहीं भी कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री, और ये समकोण त्रिभुज की अस्पष्ट आकृति है। तो ये समकोण त्रिभुज ने कहा कि जब मैं उल्ट जाऊं, पलट जाऊं, अलग तरीके से आपके सामने आऊं, तो मुझे मेरे केवल एक ही बेटे का पता रहता है और वो है कर्ण बेटा। क्योंकि कर्ण है वो हमेशा ही मेरे मुंह के कहाँ रहता है? सामने रहता है, और ये सबसे बड़ा बेटा भी है। तो लोगों ने कहा चलो कर्ण तो मुंह के सामने रहता है, ये जो 2 और है वो कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मुझे फिर मेरे 2 बेटों का कोई पता नहीं रहता।
आधार और लंब का कोई पता नहीं रहता। तो जब इसके पिता कोई पता नहीं है तो अपने भी पता रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अपने किसी को ही आधार कह सकते हैं और किसी को ही लंब कह सकते हैं। किसी को भी आधार कह सकते हैं, किसी को भी लंब कह सकते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज की अस्पष्ट आकृति है, जिसमें जो कर्ण भुजा है वो हमेशा ही मुंह के सामने रहती है और सबसे बड़ी भुजा है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसके बेटे और बड़े होते गए और फिर इनके घर पे इनके बेटे के दोस्त आने लगे और वो इनको छोटे नाम से पुकारने लगे। छोटे नाम का मतलब कर्ण को कहने लगे कर्णियों रह गए। तो ऐसा सिस्टम हुआ। तो इसके पिता यानी समकोण त्रिभुज को बड़ा ही अटपटा लगा। तो उसने कहा कि आज के बाद में उसने पंचायत इकट्ठी की। पंचायत इकट्ठी करने के बाद में उसने कहा कि आज के बाद में मेरे बेटों के इस मॉडर्न जमाने में इतने बड़े बड़े नाम कोई भी नहीं लेगा। तो लोगों ने कहा कि आप बता दीजिए हम इनको किस नाम से पुकारे। तो समकोण त्रिभुज ने इनके शॉर्टकट नाम निकाले। समकोण त्रिभुज ने कहा आज के बाद मेरे बड़े बेटे कर्ण को आप कर्ण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, के कहेंगे। क्या कहेंगे, के कहेंगे। आधार को आप क्या कहेंगे, ए कहेंगे और लंब को आप क्या कहेंगे, एल कहेंगे। तो कुछ मेरे जैसे भी पीछे बैठे थे उन्होंने कहा भी जी हमें तो समझ नहीं आया, आप दोबारा से बताइए। तो समकोण त्रिभुज अपने बेटों के नाम याद करवा रहे हैं भी ये कौन सा बेटा है, लंब। ये कौन सा बेटा है, आधार। ये कौन सा बेटा है, लंब। ये कौन सा बेटा है, कर्ण। ये कौन सा बेटा है, कर्ण। और ये कौन सा बेटा है, आधार। ये त्रिकोणमिति का अपना सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से अपने त्रिकोणमिति अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब अपने पढ़ेंगे कि इस समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति में क्या योगदान है और इस सूत्र के माध्यम से अपने त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं उनको कितने आसानी से समझ सकते हैं। ऐसी आशा है कि समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारियां आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।